ज्यादा इंफेक्शन हो जाएगा तो 39 डिग्री रहेगा। अब 38 डिग्री रहेगा, 39 डिग्री रहेगा, तो ये किससे होगा? अब बॉडी रिस्पांस देगी अलग तरीके से। क्या होगा इसमें? 37 डिग्री पहले सेट पॉइंट था, तो सबसे पहले जानेंगे कि होता ये हो गया, हीट प्रोडक्शन हो गया, इसमें आपका रेडिएशन है। और अब सबसे पहले जानेंगे ये होता क्यों है। Why set hypothalamic set point increase in fever and body maintain to temperature at this point? ये बहुत बेसिक है, हमेशा जिंदगी में काम आएगा। Body try to achieve 38 डिग्री सेंटीग्रेड hypothalamic set point, इसीलिए फीवर आने में ठंड लगने लगता है। अब ये होगा किस वजह से? ये बेसिकली होगा, आवाज आ रही है? हेलो, अरे सर आवाज आ रही है सर। ठीक है, मैंने पहले ही बताया कि कभी भी कोई भी टेम्परेचर जो फिक्स नहीं होगा, तो उसकी रेंज होगा 36 भी है, सुबह में मालूम हुआ 36 है नॉर्मल है, 99.5 डिग्री है नॉर्मल है। वो एक रेंज है जो हम लोग 98.6 पढ़ते हैं। ये इसमें फॉरेनहाइट और आपके अलग अलग, ये फॉरेनहाइट, ये डिग्री है, ये फॉरेनहाइट। अब देखिए क्या होता है, सुबह में टेम्परेचर कम रहता है, शाम में ज्यादा हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट बढ़ा रहता है, ये सब अपना। अब मान लीजिए सवाल आ गया कि किस वक्त टेम्परेचर कम रहेगा? जब आप सुबह में उठेंगे तो बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर वेरिएट रहेगा, कम रहेगा। रात में जाने लगेंगे, सोएंगे, तो आपका टेम्परेचर जो थोड़ा सा बढ़ा हुआ रहेगा, लेकिन वो फीवर नहीं है। क्यों फीवर नहीं है? वो नॉर्मल रेंज में है ना। नॉर्म जैसे सफरावी में टेम्परेचर ज्यादा होता है, फीवर नहीं है। बलगमी का टेम्परेचर कम होता है तो फीवर, हाइपोथर्मिया नहीं है। दमवी का थोड़ा ज्यादा होता है तो भाई ये सब रेंज में है, नॉर्मल रेंज में। लेकिन फीवर का क्या मतलब है? फीवर का मतलब है सेट पॉइंट को चेंज कर देना। देखिए नॉर्मल डायरेक्शन 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का सुबह से शाम में आ सकता है, वो फीवर की रेंज नहीं आएगा। मान लीजिए सुबह में अगर 97.5 डिग्री है और रात में आपका 98.5 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है नॉर्मल रेंज में और ऐसा मिलेगा, इसको हम फीवर नहीं कहेंगे। टेम्परेचर जाहिर सी बात है पहले ही बता चुके, रेक्टर, ओरल और रेक्टर में सबसे ज्यादा होता है। अब ये होता क्या है? सेट पॉइंट का मतलब है, अब सेट पॉइंट कैसे बदलता है? सेट पॉइंट ऐसे बदलता है, जब कभी भी इंफेक्शन होगा, चाहे बैक्टीरियल इंफेक्शन हो, चाहे वायरल इंफेक्शन हो, चाहे कोरोना इंफेक्शन, कोई भी इंफेक्शन, इस इंफेक्शन में क्या होता है कि इस इंफेक्शन से लड़ने के लिए बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है। बॉडी का इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स करता है तो कुछ केमिकल बनते हैं, उन केमिकल को हम कहते हैं साइटोकाइंस। उन साइटोकाइंस जो नॉर्मल साइटोकाइंस के नाम है अलग अलग। साइटोकाइंस एक ग्रुप है, कोई केमिकल नहीं है। साइटोकाइंस क्या है? केमिकल के ग्रुप है, उसमें बहुत सारे केमिकल आते हैं। उसमें मोस्टली इंपॉर्टेंट केमिकल है इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, इंटरल्यूकिन 4, है ना। जैसे अभी इसका टेस्ट हो रहा था, इंटरल्यूकिन 6 का टेस्ट हो रहा था कि कितना इन्फेक्शन है देखा जाए कोरोना में, है ना। इंटरल्यूकिन टेस्ट हो रहा था, बहुत महंगा था वो इन्फेक्शन को चेक करने की। तो अब क्या इससे क्या पता चल रहा है? जितना ज्यादा इन्फेक्शन होगा उतना ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, उतने ज्यादा इंटरल्यूकिन बनेंगे। वो इंटरल्यूकिन क्या करेंगे? वो इंटरल्यूकिन प्रोस्टाग्लैंडिन बनाएंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन भी कई टाइप के होते हैं। वो प्रोस्टाग्लैंडिन सेट पॉइंट को चेंज कर देंगे। हाइपोथैलेमस का सेट पॉइंट जो पहले 37 डिग्री था, वो चला जाएगा 38 डिग्री सी पर, यानी कि फीवर का। अब आपका इंटरनल टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा, सेट पॉइंट चेंज हो गया। देखिए इसका मैकेनिज्म समझिएगा। सेट क्या किया? इंटरल्यूकिन ने प्रोस्टाग्लैंडिन बनाया और प्रोस्टाग्लैंडिन ने सेट पॉइंट को चेंज कर दिया। जैसे एसी का हम क्या करते हैं, एसी का टेम्परेचर जो है 27 पे ले जाते हैं, तो एनवायरनमेंट भी उसी तरह से चेंज होता है। तो सेम इसी तरह से अब इंटरल्यूकिन 1 ने जब प्रोस्टाग्लैंडिन बनाया, तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन सेट पॉइंट 38 पे ले गया, चेंज हो गया। अब उस 38 डिग्री सी को तक पहुंचने के लिए बॉडी को, जब सेट पॉइंट 38 डिग्री सी हो गया है तो बॉडी का टेम्परेचर भी वहीं जाएगा, 38 जाएगा, इंटरनल टेम्परेचर बढ़ेगा, फीवर होगा। अब इस 37 से 38 पर जाने के लिए बॉडी को क्या करना पड़ेगा? बॉडी को हीट करना पड़ेगा। बॉडी को हीट करना पड़ेगा तो क्या होगा? इस फेब्रिल कंडीशन में क्या लगता है? फीवर में क्या होता है? ठंड महसूस होती है। ठंड इसलिए महसूस हो रही है कि बॉडी का सेट पर हाइपोथैलेमस चला गया 38 पर और हमारा अभी इंटरनल टेम्परेचर 37.2 है, 27 है। तो बॉडी को क्या फील हो रहा है कि हमें और ज्यादा हीट की जरूरत है, हीट की जरूरत है, ठंड, और ठंड का एहसास होगा क्योंकि सेट पॉइंट अलग है और टेम्परेचर। तो बॉडी क्या करती है? इस फीवरिंग कंडीशन में आपको क्या होगा? कंबल उड़ाओ, शिवरिंग होने लगेगी। जितना ज्यादा फीवर होगा शिवरिंग बढ़ जाएगी।
क्योंकि मसल कंट्रैक्शन होगा तो हीट प्रोडक्शन होगा, तभी तो सेट पॉइंट पे पास पहुंचेगा। अब शिवरिंग होने लगेगी, ठंड, फीवर में ठंड लगने लगेगी, और आपका इंटरनल टेम्परेचर पहुंच जाएगा 100 पहुंच गया, 101 पहुंच गया, 102 पहुंच गया। कब तक ही रहेगा? जब तक इन्फेक्शन मौजूद होगा तब तक इंटरल्यूकिन बनते रहेंगे, जब तक इंटरल्यूकिन बनते रहेंगे तब तक प्रोस्टाग्लैंडिन बनते रहेंगे। अब बताओ, नाम बताओ पहले। सर एक क्वेश्चन। नाम बताओ, नाम बताओ। हाँ बताओ। सूफिया। हाँ बोलो। सर आपको बहुत बार ये बताया है हाइपोथैलेमस और ये सेट पॉइंट जो है आप बहुत बार बता चुके हैं, सब समझ में आता है, लेकिन ये समझ में नहीं आता सर कि ठंड क्यों लगती है। मतलब बॉडी टेम्परेचर तो बढ़ रहा है, फिर वो ठंड का क्या मतलब है, वो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा सा बता समझ लो इसको, अभी समझ लो क्यों ठंड लगेगी, ठंड क्यों लगेगी और फीवर उतरते वक्त गर्मी क्यों लगेगी। इसको अच्छे से सुनो, समझ गई? फीवर अगर है तो ठंड क्यों लग रही है, और फीवर उतर रहा है तो क्या हो रहा है, गर्मी क्यों लग रही है, गर्मी क्यों लग रही है। बॉडी का टेम्परेचर कितना है, अगर समझ में आया होता तो तुम नहीं पूछती। बॉडी का टेम्परेचर कितना है, नॉर्मल कोर टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री, सेट पॉइंट कितना है 37। अब ये 37 डिग्री आपका क्या है, जस्ट लाइक एसी 37 डिग्री जो है फिक्स है। इंटरल्यूकिन ने क्या किया, इंटरल्यूकिन ने प्रोस्टाग्लैंडिन बना करके सेट पॉइंट को ऊपर ले गया, कहाँ ले गया 38 डिग्री से, और अभी इंटरनल टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री से। 37 से 38 ले जाने के लिए बॉडी को क्या करना पड़ेगा, हीट जनरेट करना पड़ेगा, है ना। टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, बॉडी को हीट जनरेट करनी पड़ेगी, और बॉडी के जो सेट पॉइंट है हाइपोथैलेमस का 38 है और बॉडी का 37 है, तो जाहिर सी बात है जो ब्रेन का रिस्पांस होगा वो क्या रिस्पांस होगा, ब्रेन का रिस्पांस होगा कि हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट के मुकाबले बॉडी जो है वो कूल है, हाइपोथैलेमिक सेट पॉइंट के मुकाबले बॉडी कूल है, यही तो बात होगी। जब बॉडी कूल है तो ब्रेन क्या रिस्पॉन्स देगा, ठंड लगेगी। बॉडी जब कूल है तो ठंड लगने लगेगी, तो भैया टेम्परेचर को क्या करना है, टेम्परेचर को बढ़ाना है, तो शिवरिंग भी हो जाएगी। शिवरिंग से क्या होगा, शिवरिंग से मसल कॉन्ट्रैक्शन होंगे, शिवरिंग से हीट प्रोड्यूस होगी, और वो हीट जो है जनरेट होगी कहाँ से, ऊपर के सेट पॉइंट को मैच करेगी, तो आपका 38। अब मान लो सेट पॉइंट और ऊपर चला गया, 39 चला गया, बहुत ज्यादा इन्फेक्शन है, बहुत ज्यादा इंटरल्यूकिन पैदा हो रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन पैदा हो रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये सेट पॉइंट को 39 तक ले जाएंगे, और ज्यादा ठंड लगेगी, जैसे मलेरिया में होता है, और ज्यादा ठंड लगेगी। जैसे जैसे सेट पॉइंट ऊपर जाएगा और बॉडी के टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा वो कूलिंग पैदा करेगा, मसल कंट्रैक्शन हो गए और ज्यादा हीट जनरेट होगी। अब इस पे दवाएं देंगे हम, कौन सी दवाएं देंगे, चाहे एस्पिरिन दे, चाहे पैरासीटामोल दे, चाहे जीरोडोल दे, डिक्लोफेनिक सोडियम दे, ये सब क्या करेगा, ये सारी दवाएं क्या करेंगी, बेसिकली प्रोस्टाग्लैंडिन के फॉर्मेशन को रोक देंगी। समझ में आ रही बात? प्रोस्टाग्लैंडिन ही वो चीज है जो सेट पॉइंट को आगे ले जाता है। अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन कट ऑफ हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन के बनने की प्रोसेस जो है वो कट हो जाएगी, चाहे आप पैरासीटामोल दें, चाहे एस्पिरिन दें, चाहे जीरोडोल दें, चाहे आप कोई भी दवा दें, वो बेसिकली क्या करता है, इंटरल्यूकिन और प्रोस्टाग्लैंडिन के बीच के बनाने का जो प्रोसेस है उसको काट देता है, वो एंजाइम की प्रोडक्शन को रोक देता है। अब जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बनेगा तो सेट पॉइंट कहाँ आ जाएगा, नीचे आने लगेगा। तो इवन इन्फेक्शन रहने के बावजूद हम जो दवा खाते हैं फीवर की, उससे टेम्परेचर जो है कम हो जाता है, होता है ना। यस सर। किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, आप उसको 625 mg का पैरासीटामोल खिला दीजिए, उसका बुखार शाम तक उतर जाएगा। शाम तक क्यों उतर जाएगा कि जितना प्रोस्टाग्लैंडिन बनना बंद हो गया, तो भाई पसीना आ गया, सेट पॉइंट। अब जैसे ही सेट पॉइंट नीचे आएगा, जाहिर सी बात है बॉडी क्या फील करेगी कि बॉडी ज्यादा गर्म है, हीट लॉस करना है। हीट लॉस कैसे करेगी, पसीने के थ्रू। इतना आसान कंसेप्ट नहीं है ना। फीवर में पसीना आके क्यों उतरता है, फीवर सेट पॉइंट पहले ऊपर था, बॉडी उसको रेगुलेट कर रही थी, बॉडी उसका काम थी। अब जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन खत्म हुआ, वैसे ही सेट पॉइंट नीचे आने लगेगा, अपने नॉर्मल पर 37 पे आने लगेगा, फीवर उतरेगा। तो फीवर कैसे उतरेगा, जैसे ही सेट पॉइंट नीचे की तरफ आया, बॉडी ये फील करेगी हीट ज्यादा है, हमको हीट लॉस कर देना है। फीलिंग होगी ना, पहले सेट पॉइंट 38 डिग्री सी था तो बॉडी का टेम्परेचर भी 38 डिग्री सी था।
अब जब सेट पॉइंट नीचे आ गया है और बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर 30-80 है, तो उसको सेट पॉइंट तक आना है, जो उसने फिक्सेशन किया उस पे आना है। तो क्या होगा, बॉडी फौरन ही अपनी हीट लॉस का मैकेनिज्म स्टार्ट कर देगी। हीट लॉस का मैकेनिज्म क्या होगा, गर्मी लगना है ना, गर्मी लग रही है मतलब फीवर उतरेगा, तेजी से पसीना आना, किसी को पसीना आ गया है आप टेम्परेचर देखेंगे उसका नॉर्मल मिलेगा। क्यों किया ऐसा? अब हमें क्या जानना है कि फीवर उतरने के वक्त पसीना क्यों आता है, ये है मेडिकल एजुकेशन। और क्वैक एजुकेशन क्या है कि हाँ बुखार के दे रहे हैं हम, उसको पसीना आ रहा है, ये क्वैक एजुकेशन। जिसको पता ही नहीं है कि पसीना क्यों आ रहा है, पसीना क्यों आ रहा है, जब हम उसको सेट पॉइंट नीचे की तरफ आ रहा है तो बॉडी ये फील करेगी हीट अप है, बॉडी हमको हीट लॉस करना चाहिए, हीट लॉस कर देती है इन द फॉर्म ऑफ स्वेटिंग, है ना, गर्मी का एहसास होने लगता है और बॉडी फिर से वापस आ जाती है। ठीक है, अब आपने सुबह में गोली दी है, उसका असर कब होगा, दिन तक खत्म हो जाएगा, उसकी हाइफ लाइफ खत्म हो जाएगी। इन्फेक्शन ऑलरेडी मौजूद है, इन्फेक्शन ने फिर इंटरल्यूकिन बनाना शुरू किया, प्रोस्टाग्लैंडिन बनाना शुरू किया, फिर टेम्परेचर ऊपर जाने लगा। यही होता है ना, अगर आप किसी को एंटीबायोटिक नहीं दे रहे हैं और कोई इन्फेक्शन है चाहे बैक्टीरिया का हो, उसको नहीं दे रहे तो क्या होता है, टेम्परेचर कम होता है फिर बढ़ जाता है। अब क्यों बढ़ गया, शाम तक एक दवा दिए 6 घंटा फायदा किया, फिर क्यों बढ़ गया, क्योंकि अब जो हमने कट ऑफ किया था वो तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन मौजूद है, वो कंटिन्यू इंटरल्यूकिन का प्रोडक्शन कर रहा है। दवा का असर जैसे ही खत्म होगा प्रोस्टाग्लैंडिन फिर उतनी ही लेवल पे बनना शुरू होगा, फिर उतनी ही लेवल पे बनना शुरू होगा तो फिर सेट पॉइंट ऊपर जाएगा, फिर फीवर ला देगा। ये हम अपने नॉर्मल लाइफ में ये रोज की कहानी है, जब भी आप इलाज करते हैं तो यही बात होती है, हर रोज का एक्सपीरियंस है। लेकिन इसके पीछे अब इसीलिए जब टेम्परेचर ये फीवर की कंडीशन हुई, तो फीवर और सन स्ट्रोक में बहुत बेसिक डिफरेंस हो गया। सन स्ट्रोक में जो लू लगने से जहाँ तेज इंटरनल हीट हो जाती है वहां सेट पॉइंट नहीं बदलता है, और जब फीवर होता है तो सेट पॉइंट चेंज होता है। इसीलिए दोनों के सिम्टम, दोनों की चीजें अलग अलग होती है। क्लियर है? यस सर। ओके, ये थर्मल रेगुलेशन वगैरह। अब हमें ये सब बात बताने की नहीं है कि जब हीट लॉस करना होगा तो वैसोडाइलेटेशन होगा, वैसोडाइलेटेशन होगा ही, स्वेटिंग होगी, है ना, अगर कोल्ड होगा तो वैसो कंस्ट्रिक्शन होगा। अब बॉडी वैसो कंस्ट्रिक्शन क्यों कर रही है, कौन बताएगा? ठंड के कंडीशन में वेसल्स कंस्ट्रिक्ट क्यों हो जाते हैं? अगर समझ में आया होगा तो उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। हीट लॉस को कम कर, हीट लॉस को, क्योंकि हमें मालूम है कि ब्लड में जो वाटर है उसी वाटर के थ्रू हीट लॉस होना है। जितना ज्यादा डायलेटेशन होगा उतना ज्यादा वाटर लॉस होगा, उतना ज्यादा इवेपोरेशन होगा, उतना ज्यादा हीट। तो बॉडी क्या करती है, वैसे कंस्ट्रिक्शन के थ्रू उसको रोक लेती है ना, उसको बचा लेती है, जाड़े के कंडीशन में ऐसा करती है। बाकी कपड़ा करना ये सब ये है लिम्बिक सिस्टम का काम है कि हम गर्म कपड़ा पहनेंगे, गर्मी में है कि हम नहाएंगे, ऐसा लिम्बिक सिस्टम के इमोशनल है जो उसको कंटिन्यूअस कंट्रोल करता है ना। दोनों चीजें कंटिन्यू हो। चेक कैसे होगा, ब्लड के टेम्परेचर से होगा। ब्लड का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, हीट सेंटर स्टिमुलेट हुआ, ब्लड का टेम्परेचर कम हो रहा है, कोल्ड सेंटर स्टिमुलेट हुआ और उसको आगे बढ़ा। ये तो बात हो गई आपकी किसकी, ये तो बात हो गई मॉडर्न की। अब जब हम, हाँ ये तो बात हो गई पूरी की पूरी मॉडर्न की। अब हमें क्या हो, यूनानी के तौर से, अब यूनानी देख लेंगे। यूनानी क्या कहता है, यूनानी कहता है कि गुस्सा और मेहनत, स्क्रीन शेयर हो रहा है नया वाला? yes, सर हो रहा है। उर्दू वाला सर उर्दू वाला नहीं है, अभी तो इंग्लिश वाला। हाँ ये वाला। अब आ गए हम यूनानी पोर्शन पे। क्या कह रहा है, गुस्सा और मेहनत मुशक्कत की हरारत बुखार नहीं है। ये जो हरारत है जिसकी ये बात कर रहे हैं, बेसिकली ये फीवर नहीं है। बॉडी का टेम्परेचर, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं बॉडी गर्म हो जा रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें फिर वही बात हो रही है कि जो इंटरनल टेम्परेचर जो हमारा स्किन का और बढ़ रहा है, वैसोडाइलेटेशन हो रहा है, वो बेसिकली क्या हो रहा है, बॉडी सिंपली हीट प्रोडक्शन को लॉस करना चाहती है बाय द वैसोडाइलेटेशन, है ना, बाय द पेरिफेरल स्किन्स। ये इसमें सेट पॉइंट नहीं चेंज हुआ है। इसमें सेट पॉइंट चेंज हो रहा है क्या? इसमें सेट पॉइंट नहीं चेंज हो रहा है। तो देखिए कितना बेसिक डिफरेंस है। अगर सेट पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है और बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ रही है तो आपको गर्मी का ही एहसास होगा, है ना बात। अगर सेट पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है,
आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बढ़ रहा है, पसीना आ रहा है, तो गर्मी लगेगी। दौड़ते हैं तो गर्मी लगने लगती है, दौड़ते हैं तो गर्मी लग रही है, फीवर में ठंड लग रही है, बिल्कुल दोनों अपोजिट बात है। एक